अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है क्यूमुलेटेड प्रॉफ़िट एंड लॉस। एक हमारे पास रिपोर्ट है, प्रॉफ़िट एंड लॉस है और बैलेंस शीट जिसका नया नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। तो क्यूमुलेटेड प्रॉफ़िट एंड लॉस जो है ना वो क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यूमुलेटेड प्रॉफ़िट लॉस क्यूमुलेटेड का मतलब क्या है? क्यूमुलेटेड का मतलब है जब से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया उस डेट से लेके आज तक की डेट क्यूमुलेटेड कहलाती है। तो मतलब पिछले पीरियड को कवर करते हुए जो फाइनेंशियल फिगर्स या प्रॉफिट एंड लॉस में जो फिगर्स आ रही होती हैं वो करंट डेट तक की, तो वो सारा जो ये पीरियड है इसको सबको क्यूमुलेटेड कहते हैं। तो जैसा कि आप इसके एक्यूमुलेटेड से आप समझेंगे होंगे कि जब से आपका स्कूल बना है उस डेट से लेके आज तक आप अगर देखना चाह रहे हैं कि आपकी टोटल फीसों की कलेक्शन क्या है, आपके एकेडमिक एक्सपेंसेस क्या हैं, आपके एडमिन और जनरल एक्सपेंसेस क्या हैं, कोई अदर इनकम को कैंटीन्स वगैरह की, बुक्स शॉप की, इस तरह की कोई इनकम क्या है और आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो सारे का सारा आप हमारी इस रिपोर्ट से, एक ही रिपोर्ट से, आपको अलग-अलग रिपोर्ट कंबाइन करने की, कंसोलिडेट करने की ज़रूरत नहीं होएगी। तो कंसोलिडेट जो वर्ड मैंने यूज़ किया इसका मतलब होता है कि बहुत सारे सालों को मिला के कोई एक रिपोर्ट बना देना। तो यहीं से आपको क्यूमुलेटेड से ही आपको सारे का सारा एनालिसिस करने के लिए मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जो होता है वो मैं फिर बता दूं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें फ़र्क एक ये होता है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल और इक्विटी आते हैं, उनकी फिगर्स आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम और एक्सपेंसेस की जाती हैं। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे इनकम और एक्सपेंसेस को। इनकम और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जो उसका नेट फिगर आती है वो लॉस या प्रॉफिट, उस शेप में वो कैपिटल और इक्विटी का पार्ट बैलेंस शीट में बनता है। और प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी आइटम्स, कोई भी लेजर्स, कोई भी हेड्स, इनकम और एक्सपेंसेस मेरा मतलब, ये कोई भी अगले साल में फॉरवर्ड नहीं होते, सिर्फ इनकी नेट फिगर प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में आगे अगले साल में फॉरवर्ड होती है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस को मैं आपको जो ना वो बता देता हूँ कि हमारे पास प्रॉफिट लॉस क्या मेन हेड्स हैं। ये जो हमने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पहले भी हमने बताया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे वही वाली रिपोर्ट्स है ना, क्योंकि वो बहुत कम्प्रीहेंसिव होती हैं, डिटेल्ड होती हैं, यूज़र फ्रेंडली होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं और पूरे आपके सेटअप को, बिज़नेस को जो ना वो समराइज वे में बहुत अच्छा जो ना वो एक्सप्रेस कर रही होती हैं। तो हमने वही ये सारी प्रेजेंटेशन हमारे अपने सॉफ्टवेयर में हमने जो ना इसकी की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ पे जो ना हमें इस चीज़ का जो ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हम लेते हैं, इसका क्रेडिट भी लेते हैं कि जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स हमारे सॉफ्टवेयर में कंपाइल्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप कंपेयर करेंगे मार्केट में तो आपको सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके रिजल्ट्स भी ठीक हों और प्रेजेंटेशन भी ठीक हो हर हवाले से। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले टॉप पे रेवेन्यू आता है, अब फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। हर बिज़नेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, जो बिज़नेस जिसकी वजह से बिज़नेस डायरेक्ट चल रहा होता है, उस कॉस्ट को ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं, जिससे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं आपके स्कूल के या आपके किसी भी बिज़नेस के। इसके बाद फिर एडमिन और जनरल एक्सपेंसेस इसमें आते हैं। ठीक हो गया। फिर इसमें आपका अदर इनकम भी आती है, फाइनेंशियल चार्जेस भी अलग से आते हैं, ये सारे हेड्स बन रहे होते हैं। तो फिर इसके बाद जो ना प्रॉफिट या लॉस जो ना वो इनको एड लेस करने के बाद आता है। तो सबसे टॉप पे रेवेन्यू है। रेवेन्यू मैंने बताया नोट्स टू द अकाउंट्स या ट्रायल बैलेंस से जो कंबाइंड होकर फिगर यहाँ पे आती है। यहाँ पे इन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नोट्स पे हमने नंबरिंग की हुई है। जब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी हेड डिटेल में जाके देखना चाहें, जैसे रेवेन्यू का अगर नंबर लगा हुआ है, नोट का नंबर लगा हुआ है 13, तो वो 13 नंबर नोट्स टू द अकाउंट्स में जाके आप डिटेल में देखेंगे तो आपको डिटेल में वहाँ पे पता चलेगा कि इस रेवेन्यू में ट्यूशन फ़ीस कितनी है, एनुअल चार्जेस कितने हैं, रजिस्ट्रेशन कितनी है, एडमिशन फ़ीस कितनी है। तो एक एक हेड्स वहाँ पे आप जाके जो ना वो इजीली देख सकते हैं। तो समराइज वे में देखनी है तो आप प्रॉफिट लॉस में देखेंगे, अगर आप उसकी डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो फिर आप वो नोट्स टू द अकाउंट्स में देखेंगे। अगर उससे भी ज़्यादा डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो फिर पीछे बैकअप है, ट्रायल बैलेंस है, और उससे भी पीछे जो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो फिर हमारे पास जो लेजर्स होते हैं वो लेजर्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे हम जाके देख सकते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में मैंने बता दिया कि सबसे पहले रेवेन्यू आ गया, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई आपकी, और एडमिन और जनरल एक्सपेंसेस आ गए। इसका मैंने जो ना वो एडमिन और जनरल एक्सपेंसेस हो गया। फिर इनको अब अच्छा मैं इसको बताता हूँ कि ये फिगर्स बनती कैसे हैं। सबसे पहले है रेवेन्यू। रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है हमारा। तो रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है हमारा। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो ना वो हमारा इस तरह से है कि उसमें अभी एडमिन और जनरल एक्सपेंस नहीं निकलते,
उसके बगैर ही ये होता है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिन और जनरल एक्सपेंस निकालते हैं तो फिर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस आता है। फिर इसके बाद इसमें अदर इनकम ऐड होती है, तो और फाइनेंस चार्जेस जो है ना वो लेस होते हैं। ये मेन हेड्स होते हैं जो ना प्रॉफिट लॉस के, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन और जनरल एक्सपेंसेस, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस है, अदर इनकम है, फिर ऑपरेटिंग फाइनेंस चार्जेस आ गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो बिफोर टैक्स, और फिर आता है अगर टैक्स आप लोग एपीआर में रजिस्टर्ड हैं, टैक्स देते हैं, तो टैक्स की फिगर भी यहाँ पे वो एक्सपेंस इधर ही मेन पे शो होते हैं, वो नोट्स टू द अकाउंट्स में शो नहीं होते, यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे होते हैं। और फिर एंड पे बनता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस, और ये जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना यही डिवाइडेबल होता है पार्टनर्स में, और यही जो ना आगे मूव ऑन होता है आपकी बैलेंस शीट में, और वहाँ पे कैपिटल और इक्विटी का पार्ट बन रहा होता है जाके। तो इसके बाद ये प्रॉफिट लॉस के बाद हम इसको यहाँ से जो ना मूव होएंगे अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो ना हमारे पास इसी तरह एसेट्स के हेड्स होते हैं, कैपिटल और इक्विटी के हेड्स होते हैं, और उसके बाद लाइबिलिटीज़ आ रही होती हैं। तो सबसे टॉप पे बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं। एसेट्स में हमारे जितने भी जो हैं हेड्स आ रहे होते हैं, वो जो डिटेल में उनकी समरी आ रही होती है।